दोस्तों, जब से इस सृष्टि का आरंभ हुआ है, हमारे या फिर आपके मन में यह सवाल एक न एक बार जरूर आया होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों त्रिदेवों में कौन से त्रिदेव सबसे बड़े हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस विषय में कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके हमेशा की तरह अपना प्यार हमें जरूर देना। तो चलिए जान लेते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। हमारे सनातन धर्म में निम्न प्रकार के संप्रदाय हैं और सभी संप्रदाय में अपने अपने ईश्वर को अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन दोस्तों, फिर भी यह सनातन धर्म की मान्यता है कि हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का आदर करे, सम्मान करे। आज तक इतिहास में ऐसी कोई भी घटना का जिक्र नहीं किया गया है जहां एक संप्रदाय का किसी दूसरे संप्रदाय के साथ संघर्ष हुआ हो, युद्ध हुआ हो। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में दो कथाएं अधिक प्रचलित हैं। एक कथा शिव पुराण में मिलती है और दूसरी कथा श्रीमद् भागवत गीता में मिलती है। दोस्तों, पहली कथा में शिव पुराण के अनुसार यह सब तो आप सभी जानते ही होंगे कि ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता हैं और विष्णु पालनहार, और इस सृष्टि को संतुलित करने के लिए भगवान शिव हैं। ऐसे ही एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच महायुद्ध छिड़ गया था कि आखिर हम दोनों में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, किसकी शक्तियाँ सबसे सर्वप्रिय है। दोनों ही आपस में बहस करने लगे। इतनी ही देर में एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया, एक खास काला पत्थर है जिसकी ऊंचाई या फिर गहराई उसका किसी ने भी अंदाजा लगाया तो वह सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी उसे ही सबसे बड़ा माना जाएगा। ऐसे में भगवान ब्रह्मा ने जैसे ही सुना, वह आकाश की तरफ रुख करने लगे ताकि वह उसका अंतिम छोर ढूंढ सके। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु उनकी जड़ की ओर बढ़े, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी पौधे की भांति इस काले से पत्थर की जड़ होगी। वह दोनों लगातार उस काले पत्थर की और अंतिम सीमा को ढूंढने के लिए बढ़ते ही रहे और जब वह हार कर हताश हो गए, तब फिर एक आकाशवाणी हुई जिसमें बताया गया, अगर आप दोनों इसे ढूंढने में असमर्थ हैं, यानी आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं। और उसी समय प्रकट हुए भगवान शिव, जो उस काले पत्थर के रूप में उनके सामने थे। तो दोस्तों, इस कथा को जानने के बाद यह साबित होता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव हैं और इनमें सबसे बड़े भी। दोस्तों, यह कथा शिव पुराण की है जिसके अनुसार भगवान शिव को बड़ा माना गया है और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, दूसरी कथा श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार इस बारे में क्या बताया गया है। एक बार समस्त ऋषियों में चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। इसलिए उन ऋषियों ने उन तीनों त्रिदेवों की परीक्षा लेने की सोची और दोस्तों, यह कार्य भृगु ऋषि को सौंपा गया। अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए भृगु ऋषि परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उनका बहुत ही अपमान किया और इस अपमान से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। और बाद में भृगु ऋषि शिव जी के पास जाते हैं और उन्होंने ब्रह्मा जी के समान उनका भी अपमान किया, लेकिन फिर भी भगवान शिव उनके ऐसा करने पर मुस्कुराते रहे। फिर अंत में वह भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ गए, जहां भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने सीधे जाकर भगवान विष्णु की छाती में लात मारी। भृगु ऋषि के ऐसा करने पर भगवान विष्णु को जरा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने ऋषि भृगु के पैर पकड़ लिए और उत्तर देते हुए कहा कि महर्षि, आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी। मेरा पक्ष स्थल बहुत ही कठोर है और आपके पैर बहुत ही कोमल हैं। भगवान विष्णु की ऐसी विनम्रता को देखकर उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और फिर सभी समस्त ऋषियों में यह स्वीकार कर लिया गया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों त्रिदेवों में भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी ये तीनों त्रिदेव एक ही तत्व से बने हैं, इसलिए उनकी तुलना करना असंभव है। एक के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना तीसरा। दोस्तों, हम सभी लोग अपने अपने देवों की पूजा करने के लिए स्वतंत्र हैं
पुराणों में एक मुद्दे को लेकर दो अलग अलग बातें मिलना अपने आप में इस बात का प्रमाण देती है कि पुराणों को भी पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर एक दिलचस्प कथा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या सुझाव है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।